हेलो दोस्तों, मैं विकास और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल जीआई टैग अतुल्य भारत की अमूल्य निधि में स्वागत है। हमने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि जीआई टैग का फायदा क्या है और ये भी बताया था कि जीआई टैग का कैटेगरी कौन कौन सा है। जैसे कि आने वाले समय 2030 तक भारत में जीआई टैग प्रोडक्ट के जो नंबर होगा वो 10,000 होगा और उसको कैसे कैसे कैटेगरी में रखा जाएगा या कैसे कैसे कैटेगरी में जीआई टैग दिया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जीआई टैग का कैटेगरी क्या है, कौन कौन सा वो कैटेगरी है जिसमें जीआई टैग प्रोडक्ट को रखा जाता है। जीआई टैग का 5 कैटेगरी होता है। पहला है एग्रीकल्चर। जैसे कि हम जानते हैं हमारा देश भारतवर्ष एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है और हमारे देश में बहुत बड़ा जनसंख्या पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। तो पहला जो कैटेगरी है वो है एग्रीकल्चर। सेकेंड जो कैटेगरी है वो है मैन्युफैक्चरर, ऐसा प्रोडक्ट जिसको मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। तीसरा जो कैटेगरी है वो है हैंडीक्राफ्ट, वो प्रोडक्ट जिससे हमारे देश के कारीगर अपने मेहनत से हाथों से बनाते हैं। चौथा जो कैटेगरी है वो है फूड स्टॉप। हमारे देश में अलग अलग रीजन में, अलग अलग प्रदेश में अलग अलग तरह के व्यंजन मिलते हैं, खाने के प्रोडक्ट मिलते हैं। तो चौथा कैटेगरी फूड स्टॉप है। और जो पांचवा कैटेगरी है वो है नेचुरल प्रोडक्ट्स। ना कि इस प्रोडक्ट को बनाया जाता है, ना कि इस प्रोडक्ट को उगाया जाता है। ये सारे प्रोडक्ट जो है भगवान हमें प्रकृति में दिए हुए हैं, तो इसे हम नेचुरल प्रोडक्ट्स बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में वो कौन कौन सा चीज आता है। ऐसे प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट हमारे एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, कृषि के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जैसे कि बहुत तरह का चावल को भारत में जीआई टैग दिया गया है। बासमती चावल जो है, भागलपुर का कतरनी चावल है, भागलपुर का जर्दालू आम है, मुजफ्फरपुर का लीची है, बारुईपुर का अमरूद है, सोजत का मेहंदी है, बनारस का पान है। सेकेंड जो कैटेगरी आता है वो है मैन्युफैक्चरर। ऐसे प्रोडक्ट जिसको मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, जैसे अलीगढ़ का ताला है, जैसे मैसूर का सैंडल सोप है, मैसूर का अगरबत्ती है, सैंडल अगरबत्ती है। ये सारे कैटेगरी को मैन्युफैक्चरिंग में रखा गया है। तीसरा प्रोडक्ट जो आता है वो आता है हैंडीक्राफ्ट से, जिसे कारीगर हाथ से बनाते हैं, मशीन का उपयोग नहीं होता है इसमें। ये सारे जो प्रोडक्ट आता है वो हैंडीक्राफ्ट में आता है। जैसे कि मधुबनी पेंटिंग्स है, पश्मीना के शॉल है, जैसे कि पुरुलिया वेस्ट बंगाल के मुखोश ग्राम छो नृत्य के मुखोश है, मास्क है। ये सारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो हैंडीक्राफ्ट्स में आते हैं। चौथा जो कैटेगरी है वो है फूड स्टॉप। ऐसे प्रोडक्ट जो खाने से जुड़ा हुआ है, खान पान से जुड़ा हुआ है। जैसे कि जयनगर का मोआ है, जैसे कि बंगाल का रसगुल्ला है, जैसे कि सिलाव का खाजा है। इसी तरह का बहुत सारे प्रोडक्ट है जो कि फूड स्टॉप में आता है। जो लास्ट कैटेगरी है वो है नेचुरल प्रोडक्ट। ऐसे प्रोडक्ट जो हमें प्रकृति ने दिया है, जैसे कि अंबाजी मार्बल है, सुंदरबन का मधु है, जैसे कि रामबान सोलुई मधु है। रामबान सोलुई मधु के बारे में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में भी बताया है। ये मधु प्राकृतिक पाया जाता है जम्मू कश्मीर में, जो कि सोलुई नामक एक जगह में मिलता है और एक तुलसी से मिलता है जिसका बहुत औषधीय गुण होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। ये भी नेचुरल प्रोडक्ट में आता है जीआई टैग का। आज के वीडियो में हमने जाना कि 2030 तक हमारे भारत सरकार ने जो लक्ष्य लिए हैं 10,000 जीआई प्रोडक्ट का, तो उस प्रोडक्ट का क्या क्या कैटेगरी है, जीआई टैग कौन कौन सा कैटेगरी को में दिया जाता है। तो हमने जाना कि जीआई टैग का 5 कैटेगरी होता है। एक है एग्रीकल्चर, दूसरा है मैन्युफैक्चरर, तीसरा है हैंडीक्राफ्ट, चौथा है फूड स्टॉप और पांचवा है नेचुरल प्रोडक्ट्स। अभी तक जो हमने जाना है वो है जीआई टैग होता क्या है, जीआई टैग देता कौन है, जीआई टैग का फायदे क्या है, जीआई टैग का कैटेगरी क्या है। आने वाले वीडियो में हम जीआई टैग के बारे में बहुत सारे रोचक तथ्य के बारे में बताएंगे, जिसे मुझे लगता है बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो आज के वीडियो में यहीं तक। रोचक तथ्य का जो डिटेल्स रहेगा वो मेरे आने वाले वीडियो में रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।